गृहस्थ जीवन की वासनात्मक मर्यादा। मनुष्य जीवन का अर्थ केवल मात्र शरीर और श्वास का समागम ही तो नहीं है। यदि जीवन का यही अर्थ रहा होता तो बिना सिर पर के जमीन पर रेंगने वाले कीड़ों मकोड़ों और मनुष्य में कोई अंतर ही न रहता। जिस प्रकार वे जो कुछ मिलता खाते पीते, प्रजनन करते और मर जाते, मनुष्य सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। उसे शक्ति, विवेक और सदाचार का अधिकार मिला है। कीटोपम जीवन मनुष्य के लिए न तो योग्य है और न श्रेयस्कर। मनुष्य जीवन का अर्थ है शक्तिमान, वर्तमान और कर्तृत्ववान बनकर दिनों दिन उन्नति करना और सत्यम, शिवम, सुंदरम के रूप में संपूर्ण आयु का उपभोग एवं उपयोग करना। जो व्यक्तिगत, सामाजिक अथवा राष्ट्रीय दिशा में समुन्नत जीवन का प्रयत्न नहीं करता और यूं ही बिना जाने जिए चला जा रहा है, वह न पृथ्वी पर भार स्वरूप है, वह न केवल स्वयं ही अपने लिए कष्टकर होता है बल्कि दूसरों के लिए भी अनेक प्रकार से कष्टदायक बनता है। मानव जीवन का स्वरूप बतलाते हुए वेद भगवान ने कहा है, समासत वागन ऋतवो वर्धयन्तु संवत्सरा ऋषियों यान्ति सत्याः सम दिव्येन दीदिहि रोचनेन विश्वा आवहि प्रदशश्चत्सु। अथर्ववेद। मनुष्य को चाहिए कि श्रेष्ठ जनों से उत्तम शिक्षा प्राप्त कर संकल्पवान, सत्यवान और सत्कर्मशील बने। इस प्रकार संसार में उन्नति और कीर्ति प्राप्त करते हुए सदैव प्रसन्न चित्त रहे। सुररसि वर्चोधा असि तन्यानोसि आपनुहि श्रेयाम समति समम काम। अथर्ववेद। मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए हे मनुष्यों, ज्ञान प्राप्त करो, तेजस्वी बनो और शारीरिक दृष्टि से बलवान बनो। अपनी वर्तमान स्थिति में ही न पड़े रहकर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहो। मनुष्य को इस उन्नत अवस्था में पहुंचाने के लिए साधन, सुविधा तथा अवसर की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना साधनों के आगे बढ़ सकना संभव नहीं और इन साधनों को भी उसे अपने आप, अपनी बुद्धि एवं बल के आधार पर उपलब्ध करने होंगे। इस कर्म प्रधान सृष्टि में ऐसा कोई प्रबंध नहीं, ऐसा कोई कल्पवृक्ष नहीं है जिसकी सहायता से साधनों को यूं ही बना बनाया पा लिया जाए। उसके लिए तो उसे स्वयं ही प्रयत्न करना होगा। उन्नति एवं प्रगति करने का तथा श्रेयस्कर जीवन पाने के लिए जिन साधनों की अनिवार्य अपेक्षा है उनमें भोजन, वस्त्र, व्यवस्था, शांति एवं संयम प्राथमिक है। इनके अभाव में किसी प्रकार की उन्नति कर सकना तो दूर, साधारण जीवन भी ठीक से नहीं जिया जा सकता। जिस व्यक्ति, राष्ट्र अथवा समाज के पास भोजन, वस्त्र की कमी होगी, क्या उससे यह आशा की जा सकती है कि वह बलवान एवं उन्नतिशील बनेगा? अव्यवस्था ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति होती है जो ऊपर उठने में ही बाधक नहीं होती बल्कि ऊपर से नीचे गिरा देती है। चिंतन मनन करने के लिए जिस बौद्धिक विकास और मानसिक संतुलन की आवश्यकता होती है वह अशांति की स्थिति में संभव नहीं। संयम का निर्वाह तभी हो सकता है जब मनुष्य के विचार निर्विकार, वातावरण अनुकूल और व्यवहार क्षेत्र के लोग सदाचारी एवं सद्भावी हो। नहीं तो अनुकरण वृत्ति, स्वाभाविक वातावरण और संसर्ग दोष उसके रहन सहन में बाधक बनेंगे एवं वांछित पथ पर आगे बढ़ने से रोकेंगे। जीवन को सुविकसित, व्यवस्थित और सुख शांति में बनाने के लिए मनुष्य परिवार बसाता है, विवाह करता है और प्रजा प्रणयन करता है। उसे आशा रहती है कि पत्नी उसकी सेवा सहायता करेगी, बच्चे अपनी किलकारियों से दुख दर्द भुला देंगे और वह निश्चित रूप से कर्तव्य करता हुआ जीवन को धीरे धीरे विकसित करता हुआ मानव ध्येय की ओर बढ़ता जाएगा। बच्चे बड़े होंगे, बुढ़ापे में सहायक होंगे, जिससे उसे अंतिम चरण में और अधिक निश्चिंतता और शांति मिलेगी। इस प्रकार परलोक के लिए साधना करने के लिए पूरा पूरा अवसर मिलेगा। आज कितने ऐसे गृहस्थ देखने को मिल सकते हैं जो पारिवारिक जीवन का प्रयोजन पाते हुए शक्तिमान, व्रतवान और कर्तृत्ववान बनते हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि
आत्म विकास के लिए मनुष्य को घर बार नहीं बसाना चाहिए और एकाकी ही जीवन नौका को खेते हुए ध्येय तट की ओर ले जाना चाहिए। यदि सभी व्यक्ति यही सोच ले और करने लगे तो संसार में उतनी व्यवस्था और अवसर भी न दिखाई दे जो आज थोड़े बहुत उल्टी सीधी दिखाई दे रही है। एकाकी जीवन इस पारिवारिक जीवन से भी बुरा और असहनीय सिद्ध हो। मनुष्य एकाकी जीवन से त्रस्त होकर ही घर बार के जीवन में आया है और जब तक वह परिवार के पावन प्रयोजन को समझता और पूरा करता रहा, उसका आशातीत विकास होता रहा। वह शांतिपूर्ण वातावरण में व्रतमय जीवन के साथ शक्तिमान और कर्तृत्ववान बनता रहा। समाज, संसार और मानवता की सेवा करता हुआ खुद भी उठता रहा और उसको भी उठाता रहा। इस सर्वांगीण सुविधा के कारण ही गृहस्थ आश्रम को परम पुनीत आश्रम और सदगृहस्थ को योगी, यति और तपस्वी कहा जाता है। किंतु खेद है कि आज की असफल गृहस्थियां नरक बनती जा रही है और ग्रह हर दिशा में दीनहीन, निर्बल और दयनीय। मानव जीवन की वर्तमान दुर्दशा में गृहस्थ आश्रम का दोष नहीं है, दोष है उन गृहस्थों का जो वैवाहिक जीवन तथा परिवार व्यवस्था का प्रयोजन भटककर भूल गए हैं। क्या आज हम सब गृहस्थ जीवन के इस उद्देश्य का पालन करते हैं? इशेराय रमस्व सहसे द्युम्न ऊर्जे अपत्याय सम्रासी स्वरापि सारस्वत्यौ त्वौ तसौ प्रावताम। यजुर्वेद विवाह के बाद पति पत्नी प्रीति पूर्वक रहे, विद्वान बने, श्रेष्ठ गुणों को धारण कर एक दूसरे की मंगल कामना करे, धर्मानुसार सुसंतति को जन्म दे, इस प्रकार वे सुखमय जीवन जीते रहे। आज दुर्भाग्यवश विवाह संबंध को काम क्रीड़ा का साधन मान लिया गया है। इस अनियमित काम सेवन का जो दुष्परिणाम होना चाहिए वह सबके सामने है। ब्रह्मचर्य का अनुचित अपव्यय मनुष्य के शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। कुछ ही समय में शरीर जर्जर होकर खोखला हो जाता है। आलस्य, निर्बलता तथा अकर्मण्यता घेर लेती है। परिश्रम व काम से जी घबराता है। ऐसी दशा में मजबूरन काम करना पड़ता है तो हर समय खिन्नता, विपन्नता तथा विषण्णता घेरे रहती है, जिससे चिंता, भय, निराशा आदि की मानसिक व्याधियां घेर लेती है। आरोग्य चला जाता है और मनुष्य या तो शीघ्र मर जाता है या फिर मुर्दों जैसी जिंदगी ढोया करता है। कमाई का अधिकांश भाग दवा दारू और डॉक्टर हकीमों के अर्थ लगाता रहता है। अनियंत्रित काम सेवन से पुरुष का ही नहीं, नारी का भी स्वास्थ्य चौपट हो जाता है। शीघ्र ही सुंदरता बुझ जाती है, शरीर ढल जाता है और वह अकाल में ही वृद्धा होकर बीमार रहने लगती है। स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। घर का काम अस्त व्यस्त हो जाता है, जिससे भोजन व्यवस्था की जो एक सुविधा रहती है वह भी जाती रहती है। जो कुछ मजबूरन रोध होकर अनुत्साह पूर्वक करती भी है वह भावना के अभाव में स्वाद एवं स्वास्थ्यहीन हो जाता है। प्रेम, स्नेह और रस रीति के स्थान पर कलह, क्लेश, लड़ाई झगड़ा, कूढ़न और आवेश की वृद्धि हो जाती है। गृहस्थ जीवन का पुनीत प्रयोजन भूलकर उसे काम क्रीड़ा का आधार मानकर एक ब्रह्मचर्य के असंयम से गृहस्थों को यह दुष्परिणाम भोगने पड़ रहे हैं। तब ऐसी दशा में किस प्रकार आशा की जा सकती है कि व्यक्ति शक्तिमान, व्रतवान और कर्तृत्ववान बनकर ऊंचे उठेंगे और समाज व राष्ट्र को उठाएंगे। अनियमित काम सेवन का दूसरा दुष्परिणाम जो इससे भी भयंकर है वह है बहुसंतान उत्पत्ति। मनुष्य का एक अपना ही विकास कर सकना कठिन होता है, तब पैदा किए हुए दर्जनों बच्चों का विकास किस प्रकार कर सकता है? उस स्थूल सत्य को एक साधारण व्यक्ति भी समझ सकता है। ब्रह्मचर्य के असंयम से उत्पन्न दुर्बलता तथा अस्वास्थ्य के कारण परिश्रम होता नहीं, काम में भी जी नहीं लगता, कमाई का अभाव रहता है, जिस पर 4-6 बच्चे के पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा, कार रोजगार का भार बेचारे अभिभावक को चकनाचूर करके रख देता है। संतानों की कमी नहीं और उनको योग्य बनाने के लिए आवश्यक साधनों का दूर दूर तक पता नहीं, तब भला उन पुत्रों को कुपुत्र बनने से कौन बचा सकता है? उन्हें आवारा होने और अशिक्षित रहने से कौन रोक सकता है? सुयोग्य संतान जितनी सुखदायक होती है
उससे 100 गुनी दुखदायी अयोग्य संतान होती है। नालायक बच्चे के पिता को कितना कष्ट, लांछना और उलाहना व अपवाद सहना पड़ता है, यह किसी भी ऐसे व्यक्ति से पूछकर मालूम किया जा सकता है जिसका एक भी पुत्र आवारा निकल गया हो। शास्त्रकारों ने गलत नहीं कहा है। आवारा बच्चे के अभिभावक उसके लिए मौत ही मांगा करते हैं और जो वात्सल्य अथवा भद्रता के कारण उसकी नहीं अपनी मौत मांगते सुने जाते हैं। बच्चों का भार यहीं तक तो सीमित नहीं रहता, आगे उनकी शादी भी करनी होती है। उसकी चिंता सापिन की तरह घेरे रहती है। दिन में भूख नहीं लगती और रात में नींद नहीं आती। और यदि कन्याओं की अधिकता हुई, जो कि अति काम सेवन से सदा संभाव्य है, तब तो कष्ट, क्लेश, चिंता, विषन्नता का कहना ही क्या, और देशों की तो नहीं कही जा सकती। भारत के मनुष्य की यह दशा होश संभालते ही होने लगती है। असमय आंखें खराब होने लग जाती है, दांत गिर जाते हैं, शरीर सूखकर जर्जर हो जाता है, केवल धुआं ही धुआं शेष रह जाता है। 40-45 तक पहुँचते पहुँचते जरठ होकर लकड़ी ठेकने योग्य हो जाते हैं। होश संभालने से प्रौढ़ता तक पहुँचते पहुँचते जब यह दशा हो जाती है, तब शक्तिमान, बलवान और कर्तृत्ववान बनकर मानव जीवन का उच्च ध्येय प्राप्त कर सकने की आशा करना उपहासास्पद ही मानी जाएगी। आज घर घर में यही हाल है और यही कारण है कि समाज व राष्ट्र की यह दशा हो रही है। अपने पारिवारिक जीवन में जो इस प्रकार की भूल कर चुके हैं, वे तो सावधानी एवं समय पूर्वक नौका पार लगाए ही, किंतु अपने बच्चों को यथासंभव ऐसी शिक्षा दे जिससे कि वे ऐसी गलती कर भयानक भ्रम जंजाल में न पड़े। विवाह किया जाए और अवश्य किया जाए, घर परिवार बसाया जाए, यह मनुष्य का परम धर्म है, किंतु इस धर्म के अनुसार ही जीवन यापन किया जाए। दाम्पत्य जीवन के मूल प्रयोजन को समझा जाए, संतान उत्पन्न की जाए, यह हर दृष्टि से आवश्यक है, किंतु 1 या 2 जिससे उनका सर्वांगीण पालन किया जा सके, उन्हें शिक्षित बनाया जा सके, जिससे कि शक्तिमान, व्रतवान तथा कर्तृत्ववान बनकर समाज को सुशोभित कर सके, सुख सुविधा दे सके और आत्म कल्याण का मानवीय लक्ष्य प्राप्त कर सके। अखंड ज्योति, फरवरी सन 1967, पृष्ठ संख्या 19, 20, 21। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।